जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप परियार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल परियार क्लासेज में। और आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था 12th मैथ में पहला अध्याय, जिसे हम लोग बोलते हैं सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, समुच्चय, संबंध और फलन। तो समुच्चय, संबंध और फलन की जब हम बात कर रहे थे तो हमने कल की क्लास तक समुच्चय को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। अब एक दो छोटे से टॉपिक बचते हैं जिन्हें बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध और फलन। आज थोड़ी सी तबीयत भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी हम क्लास तो लेंगे और कोशिश करेंगे कि आज संबंध और फलन को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दें। अगर आज बाई चांस थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ी, क्योंकि हो रही है थोड़ी सी तबीयत खराब, तो कल विद ग्राफ, यानी कि मैंने बताया था ना वेन डायग्राम से भी एक बार आप लोगों को बताऊंगा, तो विद वेन डायग्राम कल हम इसको क्या कर रहे होंगे, संपूर्ण रूप से समाप्त कर रहे होंगे थ्योरी को। कोशिश करेंगे आज ही खत्म हो जाए। आज अगर बाई चांस नहीं हो पाती है, क्लास छूटी रहती है, तो कल हम लोग इसको क्या कर रहे होंगे, समाप्त कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, अपनी क्लास पर पहुंचते हैं। सॉरी। तो लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले थे रिलेशन को। क्या को बात करने वाले थे हम? रिलेशन के बारे में बात करने वाले थे। रिलेशन बोले तो संबंध, संबंध, संबंध यानी कि रिलेशन। संबंध यानी कि रिलेशन की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं, किस प्रकार से रिलेशन को हम समझेंगे, एक बार सबके सब इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, बड़ा छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है, किस प्रकार से इसको देखते हैं एक बार समझिए। एक बार इसको क्या करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। और अगर समझ में नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे, पूछेंगे कि भैया हमें दोबारा से बताइए, समझ में नहीं आया है। देखो बच्चा, रिलेशन होता क्या है? रिलेशन होता है दो चीजों के मध्य किस प्रकार से हम सामंजस्य बिठाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। जैसे सामान्य भाषा में अगर मैं कहूं तो एक परिवार का रिलेशन, एक परिवार का रिलेशन। अब परिवार में कौन आ जाएगा, मेरा मेरे पिताजी के साथ क्या संबंध है, मेरा मेरे भाई साहब के साथ में क्या संबंध है, मेरा मेरी माताजी के साथ में क्या संबंध है। तो सभी को मैं ज्वाइंट करके लेके आ रहा हूं, सभी को मैं एक दूसरे से जोड़ रहा हूं। मेरे भाई साहब का मेरी माताजी के साथ में क्या संबंध है, मेरी भाभी जी का मेरे पिताजी के साथ में क्या रिलेशन है। तो इस प्रकार से सारी चीजों को संयुक्त रूप से एक दूसरे के साथ अटैच करना ही क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, रिलेशन कहलाता है। तो रिलेशन को अगर मैं कहूं तो रिलेशन बोले तो रिलेशन यानी कि आर इज सबसेट ऑफ, आर क्या होता है जी, उप समुच्चय होता है। और काय का, ए क्रॉस बी का, काय का होता है ए क्रॉस बी का। कल मैंने आपको, कल बच्चा हम लोगों ने कार्तीय गुणन की बात की थी, तो दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है कौन, कोई भी रिलेशन यानी कि संबंध। ठीक है, इसको अगर मैं आगे कहूं तो मैं कह सकता हूं, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, अतः 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 आर समुच्चय, समुच्चय, अतः आर समुच्चय, अरे क्या हो रहा है, आर समुच्चय
ए तथा बी में, ए तथा बी में एक संबंध है, एक संबंध है, एक क्या बेटा, संबंध है, संबंध है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं जी, रिलेशन को परिभाषित करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, रिलेशन को इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चा, अपने पास में एक रिलेशन की परिभाषा होगी। क्या होगी, रिलेशन की एक परिभाषा होगी। देखिए ये वाली जो परिभाषा है, इस परिभाषा को हम क्या बोलते हैं, इसे रिलेशन की परिभाषा बोलेंगे। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। यही क्या होगी, रिलेशन की यानी संबंध की परिभाषा होगी। जब संबंध की ये परिभाषा है तो बच्चे, जब हम बात कर रहे थे सेट यानी समुच्चय की, तो हमने समुच्चयों के प्रकारों की भी बात की थी। इसी प्रकार से हम बात कर रहे होंगे काय के बारे में, हम बात कर रहे होंगे बच्चा संबंधों के प्रकारों के बारे में। तो अगला अपने पास जो टॉपिक होगा वो टॉपिक हो जाएगा बच्चा समुच्चयों के, सॉरी, संबंधों के प्रकार। क्या हो जाएगा, संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी संबंधों के प्रकारों की हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि संबंधों के प्रकार क्या होते हैं, कितने होते हैं। अब यहां से देखिए, संबंधों के प्रकारों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो प्रकार होता है अपने पास, वह प्रकार होता है स्वतुल्य संबंध। कौन सा, स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध, नाम से पता चल रहा होगा, स्व मतलब स्वयं का, स्व मतलब स्वयं के, तुल्य मतलब जैसा हो, स्वयं के जैसा हो, ऐसा संबंध क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। देखिए, तो सबसे पहला यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो संबंध होगा वो पहला संबंध होगा बेटा अपने पास में स्वतुल्य संबंध। कौन सा, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध यानी क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध की अगर मैं बात करूं तो स्वतुल्य संबंध को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो मैं कहूंगा जी, इसको अगर मुझे परिभाषित करना है तो मैं बोलूंगा, मैं यहां से कह दूं, मैं कहूंगा बच्चा कि मेरे पास एक समुच्चय है या दो अवयव हैं, जैसे मैं कह दूं A, बिलोंग्स टू R, A, बिलोंग्स टू R, A, बिलोंग कर रहे हैं कैसे, R से, सच दैट जहां A जो है, जो A है वो कैसे बिलोंग कर रहा होगा, वो किसी समुच्चय A से, ये कैसे बिलोंग कर रहा होगा, किसी समुच्चय A से कर रहा होगा। जैसे मैं कह दूं कि मान लो आपके पास B, एक समुच्चय है, एक रिलेशन है, बिलोंग्स टू R बोले तो रिलेशन, सच दैट जो B है बेटा, B वो कैसे बिलोंग कर रहा होगा, वो किसी समुच्चय B से बिलोंग कर रहा होगा। अब मेरी बात सुनना गौर से, मैं ये कह रहा हूं स्वतुल्य को कैसे पहचानेंगे, तो यहां से देखो, मैं कह दूं A, तो A को इसकी जगह पर रख दूं या इसको इसकी जगह पर रख दूं, क्या कोई अंतर आएगा क्या भाई? स्वतुल्य में क्या होता है कि मैं एक अवयव को दूसरे अवयव के स्थान पर रख के देखूं,
एक अवयव को दूसरे अवयव के स्थान पर रख के देखूं तो उस रिलेशन में कोई अंतर ना आए, तो ऐसा रिलेशन ही क्या कहलाता है? स्वतुल्य रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? स्वतुल्य रिलेशन कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को इसको समझाने का क्या करता हूं, प्रयत्न करता हूं। देखिए, जैसे मैं आप लोगों से बोलूं, जैसे मैं क्या बोल दूं बेटा आप लोगों से कि मान लो आपके पास एक रिलेशन आर है, एग्जांपल के तौर पे एक रिलेशन आर है जिसमें आपको दे रखे हैं ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, है ना। इस प्रकार से आपको ये दे रखा है और पूछ रहा है कि ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। हम कहेंगे कि देखना, ए के स्थान पर ए रखूं या ए के स्थान पर ए रखूं तो इसमें पूरे में कोई अंतर आएगा क्या? आपने कहा भैया कोई अंतर नहीं आएगा। यहां देखो, बी में बी रखूं या बी इसके स्थान पर इसको रखूं या इसके स्थान पर इसको रखूं तो क्या इस कोष्टक में कोई अंतर आएगा? आपने कहा भैया कोई अंतर नहीं आएगा। पर भैया मैं बी के स्थान पर सी रखूं और सी के स्थान पर बी रखूं तो यहां तो अंतर आएगा। मैंने कहा बेटा बिल्कुल आएगा, परंतु हमने यहां देख लिया दो अवयव हमें बता रहे हैं कि स्वयं का स्वयं के साथ है, तो अतः ये जो रिलेशन होगा वो स्वतुल्य संबंध होगा ही होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। मैं कह सकता हूं अतः अतः स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध संबंध होगा। अभी आपको कंफ्यूजन होगी, मुझे मालूम है, अभी आपको कंफ्यूजन ये होगी कि भैया इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया, बच्चा ये साइलेंट रह रहा है, ये कुछ नहीं बता पा रहा है, ये कुछ भी बताने की हालत में नहीं है, इसलिए इससे हम पूछेंगे ही नहीं। ये तो कॉमा में है, इसका साथ देने वाला ही नहीं है कोई और साथ देने वाला नहीं है। तो अगर हमें एक या एक से अधिक अवयव भी ऐसे मिल जाएं जो स्वयं के जैसे हों तो वो रिलेशन कैसा हो जाता है? स्वतुल्य रिलेशन। क्लियर? कोई दिक्कत? अगले रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो रिलेशन होता है वो होता है बच्चा अपने पास में सममित रिलेशन। कौन सा होता है? सममित रिलेशन, यानी सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए, अगले पॉइंट की मैं बात कर लूं तो अगला जो बी पॉइंट होता है, दूसरा वाला जो संबंध है वो संबंध है सममित सममित संबंध, सममित संबंध, और इसे बोलते हैं हम सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। काय की बात कर रहे हैं बच्चा? हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन की अगर बात करूं तो यहां नाम से कुछ पता चल रहा है, जहां सिमेट्री आ जाए, जहां क्या आ जाए बेटा? सिमेट्री आ जाए, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अब बात ये आती है कि भैया हमें तो यही नहीं पता कि सिमेट्री होती क्या है। सिमेट्री का मतलब ये होता है, मैं ऐसे खड़ा हूं और मुझे बीच में से इस प्रकार से काट दिया जाए, बिल्कुल बीचों बीच से दो भाग कर दिए जाए, तो मेरा इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा क्या एक जैसे नहीं होंगे? हैं? तो जो यहां से बिल्कुल बीचों बीच से दो भाग किए गए हैं, यही दो भाग जब दोनों भाग एक जैसे हों तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? ऐसा चीज क्या कहलाती है? ऐसी ही चीज को क्या बोलते हैं? सिमेट्री यानी सममिति बोलते हैं। तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक दूसरे को पलटने पर वही चीजें बार बार आ रही हो तो ऐसा संबंध कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन, यानी सममित संबंध। क्या कहलाता है बेटा? सममित संबंध कहलाता है। देखिए, जैसे मैं इसको अगर देखूंगा तो मैं कहूंगा यहां से, मैं क्या कह दूंगा आप लोगों से? मैं कह दूं कि x और y दो अवयव हैं,
और ये बिलोंग कर रहे हैं काय से बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन। मैंने कहा इस प्रकार से आपको दे रखा है, आपने क्या कहा, इसको पलट के देखो, इसको क्या करके देखो, पलट के देखो। तो पलट के अगर देखेंगे तो बाई एक्स की जगह पे आ जाएगा और एक्स बाई की जगह पर चला जाएगा। मतलब मैं क्या कहूंगा इसको, ये हो जाएगा जी बाई एक्स, और ये काय से बिलोंग कर रहा होगा, आर से। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होगा, इस प्रकार का जो, अच्छा जहां एक्स कोमा बाई बिलोंग्स टू ए, किसी काय से कर रहे होंगे बेटा, किसी समुच्चय से संबंधित होंगे, किसी समुच्चय से क्या होंगे बच्चा, ये संबंधित होंगे। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया ना, चलो अभी एक एग्जांपल लेके इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, जिस समय सारे के सारे रिलेशन आपके समाप्त हो जाएंगे उस समय ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाएगा किस रिलेशन को हमें किस प्रकार से करना। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है क्योंकि मैं इतने सारे एग्जांपल नहीं करा सकता। जब एक साथ क्योंकि एक क्वेश्चन में कई सारे रिलेशन पूछ सकता है, तो जब कई एक साथ में एग्जांपल करा रहा हूँ तो रिलेशन अच्छे से तब जाके और अच्छे समझ में। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, अच्छा क्या बात कर रहा हूं कि मेरे पास आर कोई रिलेशन है और आर इस प्रकार से दे रखा है कि मान लो ए बी सी बी और बी, इस प्रकार से मुझे कोई रिलेशन दे रखा है। इस प्रकार से क्या दे रखा है बच्चा, मुझे कोई रिलेशन दे रखा है। अब जब इस प्रकार से कोई रिलेशन मुझे दे रखा है तो इस रिलेशन को मैं किस प्रकार से कर सकता हूं। अब देखना, अब पकड़ो, यहां से पकड़ो, मैंने कहा ए को पकड़ो, पहले वाले को, इसको यहां रखूं या इसको यहां रखूं, सिमेट्री बन रही है कि नहीं। और ध्यान रखना जो एक जैसे हो ना उन्हें तो पकड़ना ही नहीं है, वो तो सिमेट्रिक भी दर्शाएंगे, वो आपका स्वतुल्य संबंध भी दर्शा रहे होंगे, यानी रिफ्लेक्टिव रिलेशन को भी दर्शा रहे होंगे जो एक जैसे, जैसे ए है बी बी है। बात करते हैं बी सी की। अब बी सी को देखो, बी सी को मैंने पकड़ा तो बी सी के जैसा कुछ है क्या इसको पलटने पर, तो यहां दिखा कि हाँ जी सी बी है। अगर ये है, ये दोनों मुझे यहां दिख रहे हैं तो मैं बिंदास तरीके से बोलूंगा कि दिया गया रिलेशन कैसा है, दिया गया रिलेशन सममित रिलेशन है। तो मैं कहूंगा अतः सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, आ रही है बात इतनी सी समझ में, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। करिए एक बार नोट डाउन। हाँ जी बच्चा, क्लियर है यहां तक, चलें आगे। आपने कहा भैया बिल्कुल चलिए, मैंने कहा अभी चलते हैं, अभी क्या करते हैं, चलते हैं। तो आगे अगर मैं बात करूं बच्चा, तो आगे मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बात कर ली बेटा सम्मित संबंध की, मैंने बात कर ली स्वतुल्य संबंध की, अब मैं बात कर रहा हूँ संक्रामक संबंध की। क्या बात कर रहा हूँ, संक्रामक संबंध के बारे में। चलिए इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अगला अपने पास जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा बच्चा संक्रामक संबंध। कौन सा हो जाएगा, संक्रामक संबंध। तो तीसरा अपने पास पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है अपने पास
संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। और संक्रामक संबंध को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए इसको कैसे समझेंगे, बड़ा आसान सा है, थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को, लेकिन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है उसे किस प्रकार से समझेंगे। देखिए यहां से क्या होता है बच्चा कि मान लो आपने क्या किया, ऐसे करके समझे कि ए और बी मैंने इस प्रकार से लिए और ये रिलेट कर रहे हैं आर से, संबंधित है कैसे, आर से। तथा तथा बी और सी मैंने इस प्रकार से लिए और ये संबंधित है बेटा कैसे, कैसे संबंधित है, आर से। ध्यान रखना, गौर से देखो, मैंने यहाँ ए बी लिया है तो अगला कहां से स्टार्ट हुआ है, बी सी से। बी पे खत्म हुआ तो अगला कहां स्टार्ट हुआ, बी से ही स्टार्ट हुआ। तो इन दोनों को बी से बी को हटा दिया जाए, बी को कैसे बेटा जी, बी को बी से अगर हटा दिया जाए तो मैं कहूंगा कि जी ए जो है, ए और सी बी बिलोंग करने चाहिए कैसे, आर से। तब जाके अपना जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा, वो रिलेशन होगा जी अपने पास में क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। देखिए जैसे मैं एग्जांपल से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं लूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी जैसे मान लो आपको दे रखा है आर कोई रिलेशन है और इस रिलेशन में आपको दे रखे हैं मान लो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, और दे रखा है बी कॉमा ए, बी कॉमा ए। ये इस प्रकार से आपको क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, रिलेशन दे रखा है। अब इसको समझिए, मैं यहां से देखूं, मैंने कहा जो एक जैसे दिख जाए उनको तो पूछना ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं, स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। आप कहेंगे भैया ये स्वतुल्य संबंध तो है, क्योंकि स्वयं का स्वयं से, स्वयं का स्वयं से दो दिख के, इसका मतलब स्वतुल्य तो है। सम्मित है क्या, सम्मित, देखना बी सी, सी भी दिख रहा है कहीं पे, सी भी दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा, सी बी, सी ए सी दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा, बी ए भी दिख रहा है कहीं पे, अरे ना दिख रहा मुन्ना, इसका मतलब ये सम्मित संबंध नहीं। तो संक्रामक है क्या, देखो अब संक्रामक को देखें। ठीक है, संक्रामक देखने के लिए आपको इन दोनों को ऐसे अगर दिख जाए तो उन्हें तो छोड़ दो, वो तो संक्रामक बताएंगे ही बताएंगे। अब यहां से देखो, मैं इसको पकड़ता हूं बी सी और ये हो रहा है सी ए, तो मैंने कहा सी से सी गया, कितना बचा, बी ए बचा कि नहीं, और बी ए इस रिलेशन में कहीं पे दिख रहा है, आपने कहा भैया ये दिख रहा, ये दिख रहा बी ए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जी, इसका मतलब है भैया हमारे पास ये क्या दिखा रहा है, संक्रामक। अब आ जाओ, इसको पकड़ लिया, अब इसको पकड़ो, सी ए से स्टार्ट होना चाहिए था, ए से स्टार्ट होना चाहिए था। अब ये मत कहना ए से स्टार्ट ये रहा था, ए से स्टार्ट ये रहा है ना, तो ए से स्टार्ट अगर ये रहा तो फिर आप बताइए ना, मैंने कहा उनको तो छोड़ ही दो। अच्छा अब इसको पकड़ो बी ए से स्टार्ट कहीं यहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, साइलेंट बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, साइलेंट बैठे हैं। सिर्फ संक्रामक कौन बता रहा है, बीसी बता रहा है। कौन बता रहा है बच्चा, बीसी बता रहा है। तो मैं कहूंगा अतः संबंध कैसा है बेटा, संक्रामक है। कैसा है, संक्रामक
संक्रामक है। संबंध कैसा है बच्चा? संक्रामक है। संबंध कैसा हो गया अपने पास? संक्रामक हो गया। ठीक है, क्लियर है? आपने कहा भैया बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं। अब देखिए अगली रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो अगला रिलेशन क्या कहता है हम लोगों से? अगला रिलेशन कहता है, जो हमने सम्मित पढ़ लिया तो अगला संबंध आएगा अपने पास में प्रतिसम्मित संबंध। कौन सा? प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित संबंध। और इस प्रतिसम्मित संबंध को ही हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो भैया ये तो सम्मित का उल्टा हो जाएगा क्या? हाँ बच्चा, ऐसा ही होगा, परंतु ए और बी जो हमने लिए थे वो यहाँ क्या होने चाहिए? बराबर प्राप्त हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे बेटा? बराबर प्राप्त हो जाएंगे। देखिए जैसे मैं अगर इसको समझने का प्रयत्न करूं तो मैं कहती हूं यहां से ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए, भाई बी ए आना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, देन ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा बेटा काय के? बी के। ए काय के बराबर हो जाए। देखना सम्मित में बराबर नहीं आया था, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए, तब जाके ऐसा जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा? एंटी सिमेट्रिक, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है स्क्यू सिमेट्रिक। इसका एक और नाम होता है बच्चा, क्या होता है? स्क्यू, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक रिलेशन। हाँ कहीं कहीं पे आपको स्क्यू दिख जाएगा, फिर आपको होगा कि भैया ने तो हमें गलत बता दिया। तो ध्यान रखना, एंटी सिमेट्रिक भी बोलते हैं इसको, और इसको स्क्यू सिमेट्रिक रिलेशन भी बोलते हैं। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने कहा भैया कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। क्या कहा? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं अगला और लास्ट जो रिलेशन होता है अपने पास में, वो रिलेशन होता है बच्चा, कौन सा रिलेशन होता है? वो रिलेशन होता है तत्समक रिलेशन। कौन सा? तत्समक संबंध, तत्समक संबंध। और तत्समक संबंध को हम बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन इसको हम लोग बोलते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन यानी तत्समक संबंध की अगर मैं बात करूं तो तत्समक संबंध को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। बस आपको क्या देखना है कि यदि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आई ऑफ ए, इसको आर से नहीं, इसको क्या बोलेंगे? इसको आई ऑफ ए। ठीक है, आई ऑफ ए एंड बी कॉमा बी, बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आई ऑफ बी। क्या बोल दूं इसको? आई ऑफ बी बोल दूं। ठीक है, देन क्या हो जाएगा? जो बी होगा वो बिलोंग कर रहा होगा बेटा कैसे? ए से भी बिलोंग कर रहा हो। जो बी होगा वो कैसे बिलोंग कर रहा हो? ए से भी बिलोंग कर रहा हो। यानी कि जो बी है दैट इज बिलोंग्स टू ए, दैट इज बिलोंग्स टू ए। तो हम कहेंगे कि संबंध कैसा है? तत्समक संबंध है। क्या कह देंगे बच्चा? संबंध कैसा है? तत्समक संबंध है। क्लियर है इतनी सी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपने कहा भैया कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार से बेटा ये आपके समाप्त हो गए रिलेशन। इसके बाद में स्टार्ट होता है अपने पास में संबंध। क्या स्टार्ट होता है? संबंध स्टार्ट होता है। परंतु संबंध स्टार्ट होने से पहले
अपने पास इन संबंधों की संख्या, जैसे मान लो आपको पूछने लग जाए कि कुछ अवयव दे दे किसी रिलेशन में, कोई रिलेशन दे दिया, उस रिलेशन में कुछ अवयव दे दिए, और अवयव देने के बाद में आपसे कह रहा है कि इसमें स्वतुल्य संबंध अगर है तो कितने स्वतुल्य संबंध हो सकते हैं, यानी स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होगी। पूछ ले अगर संक्रामक संबंध है तो संक्रामक संबंधों की संख्या कितनी होगी। आपसे पूछ ले कि अगर सम्मित संबंध है तो सम्मित संबंधों की संख्या कितनी होगी। इन सारी चीजों के बारे में कुछ फॉर्मूले होते हैं, अगर 12th लेवल पे इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी अगर पूछ ले तो बड़े आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं कल इस बारे में चर्चाएं करेंगे हम लोग। कल हम बात कर रहे होंगे संबंधों की संख्या के बारे में, कल हम बात कर रहे होंगे फलनों के बारे में कि फलन होते क्या हैं, किस प्रकार से फलन होते हैं और किस प्रकार से फलन नहीं होते। इन सारी बातों के ऊपर चर्चाएं कर रहे होंगे, और वेन डायग्राम के बारे में भी हम कल बात कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा, आज इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।